सो हेलो गाइस, काफ़ी टाइम बाद आज हमारा व्लॉग आ रहा है। सो गाइस, एक्चुअली अभी मैं मेरे घर की छत पे बैठ के बना रही हूँ। व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, थोड़ा कूल कूल मौसम भी हो रहा है। मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग बनाया जाए, बट आई डोंट नो इतना दिन गैप रख के बनाया। अभी मैं अपने इंस्टा पे अपने मेकअप की वीडियोस भी पोस्ट करती हूँ, तो लिटरली अभी वो भी पोस्टपोन हो चुकी है। एंड मतलब सीरियसली टाइम नहीं मिलता, क्योंकि इतने सारी बुकिंग्स अभी रिसेंटली आ रही है और बहुत ज़्यादा सीज़न टाइम चल रहा है, तो बहुत भाग दौड़ रहती है और थक जाते हैं यार। एक संडे का टाइम मिला था, वैसे मैं संडे को भी फ्री नहीं रहती। इनफैक्ट मतलब मेरे को एक एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, कभी क्या मंगवाना कभी क्या मंगवाना। आए दिन तो इतने पार्सल्स आते रहते हैं। सो जस्ट लाइक थिंक कि मैं क्या करूँ क्या नहीं, मुझे खुद समझ में नहीं आता। वेट अ मिनट, हाँ, मैं क्या करूँ कुछ भी समझ में नहीं आता। बट नाउ मैंने अभी एक लिस्ट बनाई है मेरी कि मुझे क्या क्या चीज़ें नोट डाउन करके रखनी, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है अपने वर्क के अंदर, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी इंक्लूड। क्योंकि बिकॉज मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें पार्ट्स मतलब फॉर एग्जांपल जस्ट कि हम कोई चीज़ ऑर्डर करते, तो हम कभी कभी हमें पता नहीं होता कि हमें ये लेना चाहिए ये ना लेना चाहिए। बिकॉज मुझे जो चीज़ें पसंद आती हैं ऑनलाइन में स्क्रॉल करते जाते, स्क्रॉल करते करते मुझे कोई अच्छी चीज़ दिख गई तो डेफिनेटली मैं अपने कार्ड लिस्ट में इंक्लूड कर देती हूँ। बट जब मैं सोचती हूँ कि हाँ मुझे वो नहीं चाहिए, जब तक तो वो मैं ऑर्डर कर चुकी होती हूँ। क्योंकि कार्ड लिस्ट में ऐसा होता है कि जल्दी हम कार्ड लिस्ट में जब ऑर्डर करते हैं तो वो फटाफट बहुत जल्दी आ जाती है, यू नो वेरी वेल गाइज। सो राइट नाउ अभी मैंने फाउंडेशन मंगवाए थे, बट मुझे कार्ड लिस्ट में इंक्लूड करके बैठना था। बट मैंने कार्ड लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया कि मुझे कौन कौन से फाउंडेशन मंगवाने थे। तो मैंने फॉलोवर्स के वगैरह चार में शिमलानों के सबके ऐड किए थे, बट डेफिनेटली पिलग्रिम्स के मेरे पास सारे मतलब 4 फाउंडेशन आ गए। सो राइट नाउ अभी मैं ये सोच रही हूँ इसकी थोड़ा बदलाव लेते हैं और थोड़ा चेंज करते हैं अपनी हैबिट्स को। एंड राइट नाउ अभी शाम की कितनी बज रही है, शाम की 6:45 हो रही है। मैं आराम से बैठ के रिलैक्स होकर चिल करके बना रही हूँ ब्लॉग, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ। एंड राइट नाउ अभी आप सोच रहे होंगे मैं इतना हड़बड़ाहट के फास्ट फास्ट क्यों बोली, बट मैं फास्ट नहीं बोली। एक्चुअली मुझे लगता है कि मुझे अपना टॉकिंग स्किल्स थोड़ा यहाँ से इतना करना चाहिए, तो लाइक कि मैं इस चीज़ में गलत नहीं हूँ। am I right guys? सो देखा जाए तो अभी मुझे मेरी स्किन प्रेप करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि मेरी जो स्किन के अकॉर्डिंग जो वेट अ मिनट, मुझे लगता है मेरी स्किन के अकॉर्डिंग जो लाइक प्रोडक्ट स्किन केयर प्रोडक्ट, तो वो मैं कभी कभी एडजस्ट नहीं कर पाती। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे लगता है कि डॉट एंड की का मॉइस्चराइज़र वो मेरे लिए हाइजीनिक है और हाइड्रेटेड बनाता है, मेरे फेस को ग्लो अप करता है। एंड देन दूसरी तरफ मुझे ये लगता है कि मेरे पास डर्मा टच का सीरम वो मेरी स्किन को अच्छा लगता है। तो लाइक हमें कभी कभी लग सकता है ना कि डॉट एंड की के जैसे कॉम्बो में आते हैं ऑफर कि टोनर सीरम मॉइस्चराइज़र एंड फेस वॉश, तो अगर हम वो ले रहे हैं, बट अगर ज़रूरी नहीं है अगर आप वो ले रहे हो तो चारों के चारों इफ़ेक्ट करें। चारों में से कोई एक चीज़ इफ़ेक्ट कर सकती है आपके, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे ऐसे होते हैं ना कि वो हर एक प्रोडक्ट में इंक्लूड पाए नहीं जाते। फॉर एग्जांपल जो नाइसिनामाइड सीरम है डर्मा टच का 2.0.2, तो वो इतना सीरियसली अच्छा है कि आपके जो डार्क स्पॉट्स होते हैं ना यहाँ, और जो गड्ढे होते हैं दाने दाने होते हैं वो तक भर जाते हैं। तो सीरियसली मेरे को तो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है स्किन केयर में। एंड देन हेयर केयर में अगर आप पूछोगे तो मैं बता देती हूँ, मैं बी ब्लंट का यूज़ करती हूँ। पहले मैं डव का यूज़ करती थी, राइट नाउ अभी मैं बी ब्लंट का यूज़ करती हूँ। एंड देन मुझे बी ब्लैंड का तब भी अच्छा लगा यूज़ करने का जब एक्चुअली मेरे फियांस से ने किया था, उनका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है अब वो यूज़ कर ले, तो मुझे लगा कि अगर उनका अच्छा रिज़ल्ट आता है तो डेफिनेटली मैं परचेस करूँगी। एंड सीरियसली गाइस बहुत फर्स्ट टाइम में मेरे बालों में डिफेक्ट आया, बट गाइस आप देख सकते हैं ये मेरे बाल रोल नहीं है, एक्चुअली मैंने इनको कर्ल किया था। एंड देन नाउ ओपन होके सॉफ्ट कर्ल हो चुके, बट ओपन सॉफ्ट कर्ल होने के बाद सीरियसली लाइक इतना ओ माय गॉड इतना अमेजिंग,
सीरियसली मेरे को तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है ना, सीरियसली मुझे बहुत पसंद आया। जितना कर्ली हेयर्स में नहीं पसंद आता ना, जितना मुझे इसमें पसंद आता है। सो गाइस, अभी के लिए मैं अपनी व्लॉग मेरा ये है 5 मिनट का व्लॉग हुआ होगा। एंड देन अभी हमें बहुत से काम करने हैं, नीचे जाना है, खाना बनाना है, सब कुछ काम करना है। सेकंड, मुझे अपना क्लाइंट से बात करनी है। सो एक्चुअली क्लाइंट्स हमारे पूरा मान जाते हैं, तो उनको बीटीएस वाला प्यार देना पड़ता है। एंड देन प्लीज़ गाइज, आई रियली सॉरी फॉर दैट कि मैं टाइम टू टाइम ब्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, बट आई होप टचवुड मैं कंटिन्यूसली अपना ब्लॉग पोस्ट करूँ, अपडेट करती रहूँ। अब प्लीज़ यार गाइस, मेरे को जितना होना मोटिवेट करो, अच्छा है। और बाकी तो मैं मोटिवेशन है, मैम मोटिवेट भी है मेरा, तो कोई दिक्कत नहीं है इस बात में, आप चिल रहिए। एंड देन मैं सोच रही हूँ कि मैं जितना ज़्यादा कोशिश करूँ ब्लॉग बनाऊँ हर एक छोटी छोटी चीज़ों में। जैसे फॉर एग्जांपल उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, हर चीज़ में, बट टाइम नहीं मिलता। और उसमें क्योंकि मेरा उठने का टाइमिंग, मेरा वेकअप टाइम ही लोगों का होता है 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे, बट मेरा वेकअप टाइमिंग 10 बजे का है। अब मैं 10 बजे उठती हूँ, उठते में ये रिश्ता क्या कहलाता है वो बिना देखे मेरा जी नहीं चलता, मेरा दिन नहीं निकलता। ये रिश्ता क्या कहलाया फिर देख के मैं साफ सफाई सब कुछ करके कंप्लीट होती हूँ, खाना लेके बैठती हूँ, खाना लेके स्प्लिट्स वाला देखती हूँ, उसका एक एक ऐसा पार्ट तक नहीं छोड़ती मैं कि मतलब रह ना जाए। मतलब मैं स्प्लिट्स वाला देखती हूँ ना, सीरियसली मुझे ऐसा लगता है कि बस देखती रहूँ। मैं एक टर्म से ये ऐसे खाना रखा होता है, मैं इसको खाती हूँ, लुक इट भाई। मतलब मैं टीवी को इतना घोर से देखती हूँ ना, इतना घोर से कि भाई एक पार्ट ना निकल जाए, वरना एक पार्ट निकल गया ना, सीरियसली मेरी तो बैंड बज जाएगी। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि बाय द वे अगर मैं बाहर जाती हूँ, बट ऐसा कुछ है नहीं, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी है बट वो भी इतना नहीं देखते, बट मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने पूछ लिया तो, क्योंकि रिव्यूज़ भी लेने वाले आते हैं बहुत काफ़ी, तो मैं तब नोटिस करके इसलिए देखती हूँ ताकि मैं बाहर जाऊँ तो मुझे कोई लोग अगर पूछे कि यार स्प्लिट विला में इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, मुझे अगर आंसर नहीं पता हुआ तो मेरा तो दिल टूट जाएगा। इसलिए मैं सारी चीज़ें नोटिस करके देखती हूँ। एंड प्लीज़ गाइज़, आप मुझे अपने कमेंट में, मेरे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको स्प्लिट्सविला 16 के अंदर सबसे बेस्ट कैरेक्टर किसका लगता है? मुझे तो निहारिका सौरभ का लगता है। राजमा चावल एंड तीखी मिर्ची, ओह माय गॉड सुपर्ब यार। चुम्मेश्वर वाला मतलब इतना बेस्ट आइडियल मैच, रियली अन, क्या बोलते हैं उसको, मतलब सोच भी नहीं सकते ना वैसा वाला। एंड वो बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे एक आइडियल मैच बनने का, तो बट फाइनली अब बन चुके हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड ब्रो, क्या ही कहे, अब आगे की ज़िंदगी अब स्प्लिट्स विला के अंदर कैसे निकलेगी, आई डोंट नो, बट फाइनली मैं तो बहुत खुश हूँ कि राजमा चावल तीखी मिर्ची एक हो चुके हैं। सो गाइस, आप इस स्प्लिट्स विला देखो, उन कपल्स को सपोर्ट करो, बाकी चलता रहेगा, भगवान की दुआ है। एंड फाइनली मेरे बाउंसी बालों के साथ इस ब्लॉग को समाप्त करते हैं। बाय बाय गाइस, सी यू। एंड मैं बहुत जल्दी सेकंड ब्लॉग अपडेट करूँगी। सी यू टू, बाय।